नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। ऊना में 5,000 रिश्वत लेते धरा तहसीलदार, विजिलेंस ने दबोचा। बजट चर्चा पर सीएम जयराम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का वॉकआउट, नारेबाजी की। बजट सेशन में बोले शिक्षा मंत्री, 5,651 शिक्षकों और गैर शिक्षकों ने कोरोना में निभाई ड्यूटी। नर्सरी प्रशिक्षित जेबीटी के पदों पर नियमित शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं। फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से सतपाल सिंह सत्ती समन्वयक, विक्रम ठाकुर प्रभारी, राकेश पठानिया सह प्रभारी होंगे। सीएम जयराम बोले, पूर्व सरकार के समय फल फूल रहा था अवैध खनन। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में कूड़े के ढेर में मिला महिला का कटा सिर, धड़ था गायब, तलाश में जुटी पुलिस। कांगड़ा के बनखंडी में बड़ा हादसा, जल शक्ति विभाग के पटवारी की गई जान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के जिला ऊना में रिश्वत लेते तहसीलदार को रंगे हाथ दबोचा गया है। ये कार्रवाई विजिलेंस ने की है। तहसीलदार जमीन की तकसीम के एवज में 5,000 रुपए की मांग कर रहा था। इससे पहले ही वह धरा गया। बता दें कि जमीन की तकसीम के एवज में तहसीलदार ऊना विजय राय ने किसी व्यक्ति से 5,000 रुपए की मांग की। व्यक्ति ने मामले की शिकायत विजिलेंस में कर दी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने एक टीम का गठन किया। विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर तहसीलदार विजय राय को 5,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। विजिलेंस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में बजट चर्चा पर सीएम जयराम ठाकुर के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के बाहर आ गए। विपक्ष का आरोप है कि जयराम सरकार कर्ज की बैसाखियों पर चल रही है। साथ ही कर्मचारियों, पेंशनरों, आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए कोई बात सीएम जयराम ठाकुर ने नहीं की है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि बजट पर चर्चा में 34 विधायकों ने भाग लिया। उन्होंने जनहित में कुछ मसले रखे थे। सीएम ने बजट चर्चा पर जवाब में किसी भी पहलू को टच करने की कोशिश नहीं की। बजट डॉक्यूमेंट प्रदेश को दिवालियापन की ओर ले जा रहा है। हिमाचल में कोरोना के चलते लंबे अरसे से स्कूल और कॉलेज बंद रहे। इस दौरान ना तो छात्र और ना ही शिक्षक स्कूल आए। ऐसे शिक्षक भी थे जिन्होंने कोरोना संकट में भी ड्यूटी निभाई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला के लिखित सवाल के जवाब में सदन में बताया कि हिमाचल में 5,638 शिक्षकों और 13 गैर शिक्षक श्रेणी के कर्मचारियों ने कोरोना महामारी से संबंधित कार्य में ड्यूटी दी है। 1 अप्रैल 2020 के बाद कोरोना महामारी से संबंधित कार्य के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 2,216 प्राथमिक अध्यापकों, 773 शास्त्रीय एवं मातृभाषा स्थानीय भाषा अध्यापकों, 1,502 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। वर्ष 1997 में नियुक्त नर्सरी प्रशिक्षित जेबीटी के पदों पर नियमित किए गए अध्यापकों को विद्या उपासकों की तर्ज पर पुरानी पेंशन देने का सरकार का कोई विचार नहीं है। ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में कांगड़ा के विधायक पवन काजल के पूछे सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने दी। काजल ने पूछा कि वर्ष 1997 में नियुक्त नर्सरी प्रशिक्षित जेबीटी के पदों पर नियमित किए गए अध्यापकों को विद्या उपासकों की तर्ज पर सरकार पेंशन देने का विचार रखती है। यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो कारण। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15 मई 2003 के बाद नियमित हुए समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। हिमाचल के कांगड़ा जिला की फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए हिमाचल बीजेपी एक्शन मोड में है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने फतेहपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती को समन्वयक, उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर को प्रभारी तथा वन मंत्री राकेश पठानिया को सह प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि सभी नेता बेहतर प्रबंधक एवं कुशल रणनीतिकार हैं और निश्चित तौर से इन चुनावों में इनके अनुभवों का लाभ पार्टी को मिलेगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि एक कांग्रेस नेता ने सरकार पर अवैध खनन को रोकने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया, लेकिन तथ्य ये है कि पिछली सरकार ने 57 खनन परमिट दिए थे। कांग्रेस नेता को ये समझना चाहिए कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र में अवैध खनन फल फूल रहा था। कांग्रेस नेता बेवजह शोर मचा रहे हैं। सीएम ने सोमवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से ऊना जिला के बाथड़ी, पोलियां, पंडोगा, मेहतपुर और गगरेट में खनन पड़ताल चौकियों का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि सरकार राज्य में अवैध खनन रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में कूड़े के ढेर में एक महिला का सिर मिला है, जो कि बिना धड़ का है। इस घटना की सूचना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और महिला की धड़ से अलग सिर को अपने कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। महिला का सिर बद्दी के बिलावाली गांव के समीप कूड़े के ढेर में मिला। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री के कामगारों ने सबसे पहले कूड़े के ढेर में महिला के सिर को देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया ताकि सनसनीखेज वारदात से पर्दा हटाया जा सके। हिमाचल के जिला कांगड़ा के बनखंडी में एक सड़क हादसे में जल शक्ति विभाग में पटवारी के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक घायल हुआ है। हादसा स्कूटी के तेल के टैंकर की चपेट में आने से हुआ है। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। जल शक्ति विभाग देहरा में पटवारी के पद पर कार्यरत रतिंदर पाल व दर्शन निवासी खैरिया मेडिकल कॉलेज टांडा में किसी मरीज को देखकर स्कूटी पर घर लौट रहे थे। देहरा रानीताल सड़क मार्ग पर तेल के टैंकर की चपेट में आ गए। हादसे में रतिंदर पाल की मौके पर मौत हो गई, वहीं दर्शन गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।